नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे लव मैरिज। लव मैरिज कैसी होती है और कौन सा ऐसा ग्रह होता है जो इंसान को मजबूर कर लेता है प्रेम विवाह के लिए। तो आइए हम बात करें, जब आपकी जन्मपत्री में देखते हैं, जब आप कहीं भी जाते हैं ज्योतिषी के पास, किसी के पास भी आ जाते हैं, तो सबसे पहले देखा जाता है पंचम स्थान और सप्तम स्थान और एकादश स्थान। प्रेम प्रसंग का जो स्थान होता है पंचम स्थान, पंचम स्थान से उच्च शिक्षा, संतान और बहुत सारे लिखे जाते हैं। लेकिन जब भी प्रेम प्रसंग वाली बात आती है तो पंचम स्थान में आपका शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, सप्तम और पंचम की युक्ति हो, ऐसे जब भी कोई लड़का लड़की की पुष्पत्री आती है तो ये सब अधिकांश युवा वर्ग, कॉलेज के पढ़ाई लिखाई वाले, इंजीनियरिंग वाले, डॉक्टर, चाहे डॉक्टर लाइन हो, अधिकांश बच्चे जो आते हैं हम पे, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। माँ बाप भी आज के युग में ये देखते हैं कि अगर अपने बच्चे से लड़का शादी ब्याह कर रहा तो उसमें आज की डेट में बड़े नगरों में, महानगरों में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, गाँव में आज की डेट में भी लव मैरिज एक श्राप है। उसको आप अपने घर में ये नहीं बोल सकते हैं कि हम किसी लड़का या लड़की को पसंद कर रहे हैं। तो आए ज्योतिष में सबसे पहले आपका पंचम स्थान, अगर आपका पंचम स्थान में शुक्र ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, राहु ग्रह है, ये सब आपका लव मैरिज के योग बनाते हैं। अगर किसी का शुक्र उच्च का हो जाए या शुक्र की दृष्टि पंचम स्थान में, सप्तम स्थान में ये राहु की महादशा चल रहे हैं तो अधिकांश बच्चों के लव मैरिज हो जाते हैं। अब जिनका उच्च का ग्रह हो, शुक्र का उच्च का हो, बृहस्पति उच्च का हो, राहु उच्च का हो, तो ऐसे तो आगे जाके उनके माता पिता भी उनको शादी करने के लिए सहमति दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे आज के युवा वर्ग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनकी मैरिज में उनके माँ बाप रोड़ा अटका देते हैं। तो उन ग्रहों में क्या होता है, यदि आपके उन्हीं स्थान में, पंचम स्थान में और सप्तम स्थान में बृहस्पति हो, शुक्र हो, राहु हो या कोई ऐसे नीच ग्रह हो या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है, तो ऐसे बच्चों को चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी भी उनके घर वाले उनको लव मैरिज के लिए सलाह नहीं देंगे और बार बार उनके घर में क्लेश रहेंगे। तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बता दूं कि जब भी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आपने लव मैरिज करनी है तो अपने घर वालों के बिना मत करना, घर वालों को बता के कर लेना। और आपकी मैरिज में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अपने नज़दीक अपने ब्राह्मण से, अपने ज्योतिषाचार्य से, उनसे अवश्य पत्री मिला दें ताकि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उनको दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।